भारत अमेरिका ट्रेड डील का अंतरिम फ्रेमवर्क तैयार हो गया है। डील से पहले डील की पूरी रूपरेखा अब सामने है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने फ्रेमवर्क की डिटेल से शेयर की। अब इसमें क्या है वो आप विस्तार से समझ लीजिए। चलिए हम आपको यहां पर समझाते हैं। फ्रेमवर्क की पहली लाइन है कि भारत अमेरिकी औद्योगिक उत्पादों और कई कृषि खाद्य उत्पादों पर टैरिफ घटाया या समाप्त किया जाएगा, जिनमें शामिल है, अब देखिए टैरिफ भारत जो घटाएगा उसमें पशु आहार है, ड्राई फ्रूट्स है, प्रोसेस्ड फ्रूट है, सोयाबीन तेल है, मदिरा, लिकर और अन्य कृषि उत्पाद। अब अमेरिका की तरफ से जो 18% टैरिफ लगाया जाएगा वो क्या है? टेक्सटाइल्स है, लेदर फुटवियर है, प्लास्टिक रबर है और जैविक केमिकल, होम डेकोर मतलब घर सजाने की सामान और इसके साथ ही कुछ मशीनरी भी है। ये 50 से 18% हो चुका है। अब ये अंतरिम फ्रेमवर्क काम किया तो अमेरिका कुछ भारतीय उत्पादों से टैरिफ घटा सकता है। अब वो क्या क्या है ये भी चलिए हम आपको बता दें। अब इसमें क्या क्या है? इसमें जेनरिक फार्मास्यूटिकल है, इसके साथ ही रत्न और हीरे जो जेम्स होते हैं, बहुत से लोग पहनते हैं जो मानते हैं, उसके साथ ही कुछ एयरक्राफ्ट्स के पार्ट भी हैं जहां टैरिफ यूएस की तरफ से घटाया जाएगा। अब वॉशिंगटन डीसी से हमारे सहयोगी रोहित शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बहुत डिटेल रोहित को भी अच्छे तरीके से पता है क्योंकि इस पर वो लगातार वर्क करते आ रहे हैं। रोहित जरा बताइए कि फ्रेमवर्क के बारे में कि अमेरिका में इस वक्त क्या रिएक्शन है इस फ्रेमवर्क को लेकर। जो जॉइंट स्टेटमेंट है ये आया है, इसे कहा जा रहा है कि इंटरिम एग्रीमेंट ऑन ट्रेड फ्रेमवर्क। तो मतलब इंटरेस्टिंग चॉइस ऑफ वर्ड्स है, लेकिन कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि एक फ्रेमवर्क जिसकी हम बात कर रहे थे वो अनाउंस हो गया है, जो निर्धारित करेगा कि अब ट्रेड डील किस तरह से शेप लेगी। और इसमें काफी समय लगा है, करीब 1 साल हम कह सकते हैं लग गया है, जब से अनाउंस किया गया था लास्ट ईयर। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप जब यहां मिले थे वॉशिंगटन डीसी में, तब अनाउंस किया गया था कि एक ट्रेड डील होगी। और वो डेडलाइन जो एक्सटेंड होती रही और हमने उसकी काफी चीजें देखी, लेकिन फिलहाल एक अंग्रेजी में कहावत है कि टू गेट द मंकी ऑफ योर बैक। तो आपने ये स्टेटमेंट से, फ्रेमवर्क से इसने अलाउ किया है कि अब एक ट्रेड डील एक शेप ले सकती है और उसके मायने डिफाइन कर दिए हैं, जिसमें ये साफ तौर पे जो प्रेसिडेंट ट्रंप की ट्वीट थी, जो पोस्ट था ट्रूथ सोशल पे, उनकी चीजों को लिखा गया है कि भारत रशिया से जो है ऑयल ना खरीदे। और उसके अलावा $500 बिलियन का जो ट्रेड बढ़े इंडिया और यूएस का। और ये बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद ने कही थी लास्ट ईयर कि वो एक गोल है भारत का। और साथ ही साथ कि जो एग्रीकल्चर है उसमें भारत अपना मार्केट खोलेगा, लेकिन एक्सेप्शंस के साथ। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग है इस फ्रेमवर्क में जो अनाउंस किया गया है। और अब एक पूरी ट्रेड डील जो है, ट्रेड एग्रीमेंट जिसे कहते हैं, बीटीए, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, वो निगोशिएट हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इट्स अ वेलकम थिंग, अच्छा डेवलपमेंट है। और अब इसके बाद जो बाकी चीजें थी, जैसे भारत और अमेरिका के रिश्तों में, जैसे क्वाड समिट थी जो होने वाली थी, लीडर्स क्वाड समिट, वो नहीं हुई। और बाकी एंगेजमेंट्स जैसे आईसैट, आईमैक और बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसके ऊपर कॉन्वर्सेशन ही नहीं हो पा रहा था। तो मुझे लगता है क्योंकि अब एक अग्रीमेंट है इंटरिम, तो बाकी के जो पैरेलल ट्रैक्स है रिलेशनशिप के, बायलैटरल रिलेशनशिप के, इंडिया और यूएस के, आई थिंक उसमें हमें मोमेंटम देखने को जरूर मिलेगा। ये रोहित ये भी कहा जा रहा है कि जब बहुत से रास्ते खुलेंगे तो रास्ते खुलते हैं तो मजबूती भी मिलती है दो देशों के संबंधों को और विकास को।